क्लास में जुड़े हो। अ, सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श और डेलिब्रेशन के लिए आप सभी लोग यहाँ कनेक्ट हुए हैं। आप सभी का बहुत मैं स्वागत करता हूँ। गाइज अभी हम पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी हमने स्टार्ट किया है, हमें करना। और जो हमारी कल क्लास हुई थी, लास्ट क्लास जो हुई थी, उसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आपको बताया था कि तर्कशास्त्र क्या होता है, मतलब तर्क बेसिकली क्या है, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था, है ना। और तर्क क्यों हम पढ़ते हैं, इसको एज अ टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे सिलेबस में, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। हमने चर्चा परिचर्चा की थी कि तर्कशास्त्र क्या होता है, कैसे तर्कशास्त्र यानी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने से हमारी जो लॉजिकलिटी है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, तर्क करने की जो क्षमता है, वो किस प्रकार से विकसित होती है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग हमारा एक यूनिट है, प्रॉपर एक यूनिट है, जिससे मान के चलिए कम से कम 5 और अधिकतम 7 प्रश्न, 5 तो खैर आता ही है, कभी कभी 7 प्रश्न भी आते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि पहले क्या था, सभी यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसा अपेक्षित रहता था। अब क्या हो गया, किसी यूनिट से 10 भी आ जाता है, किसी से 5 भी आ, किसी से 4, किसी से 1 भी नहीं। तो इस तरीके से अनइक्वल डिवीजन हुआ है पिछले 3-4 वर्षों में। एनटीए ने ऐसा एक अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है हमारे क्वेश्चन पेपर में कि किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि टीचिंग से ही 7 क्वेश्चन आ गया, रिसर्च से 10 क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण से 1 भी नहीं आया। कभी ऐसा देखा जाता है कि पर्यावरण से ही 10 आ गया, टीचिंग से 1 भी नहीं आया। तो आजकल ऐसा भी चल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जितने हमारे यूनिट्स हैं सभी से 5-5 प्रश्न आते थे। तो ऐसे में लॉजिकल रीजनिंग की जो भूमिका है वो हमेशा अहम रहती है। लॉजिकल रीजनिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे पेपर 1 में, क्योंकि इसमें 5 तो आते ही है। ऐसा ये यूनिट है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ये पूरे पेपर 1 का एक केंद्र बिंदु है, एपी सेंटर है, एपी सेंटर है। तो ऐसे में इसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग में गाइस लास्ट क्लास में डेफिनेशंस बताए थे, करीब 10 की संख्या में मैंने आपको डेफिनेशन बताए थे, जिसमें लेक्सिकल डेफिनेशन, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, परसुएसिव डेफिनेशन, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन, है ना। और इस तरह के डेफिनेशन करीब बताए थे मैंने आपको। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, अगर आपको ध्यान हो, आपके स्मरण में अगर हो, तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, उसको पढ़ाने के बाद हमने किया था चर्चा। तो आज मैं आपको गाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है पता है, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। लॉजिकल रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक है विरोध का वर्ग। विरोध का वर्ग एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिससे आपका 2 क्वेश्चन आएगा। अगर लॉजिकल रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन आएगा, तो 5 में से जो 2 प्रश्न है वो आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन से ही आएगा, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ये औकाट्य है, आएगा ही आएगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। और अगर आपने इसको सीख लिया कि भैया विरोध का वर्ग क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग इसमें काम करेंगे, क्या क्वेश्चन आता है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपने आज के क्लास में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यानी विरोध का शास्त्रीय वर्ग जो है, विरोध का वर्ग, तो अगर इसको सीख लिया गाइस, तो आज आप अपना 2 नंबर अश्योर कर लेंगे। दो दो क्वेश्चन यानी 2 दूनी 4, 2 क्वेश्चन और 4 अंक, आप इतना जो है अश्योर कर लीजिएगा। तो आज का क्लास इस महीने में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप एक ऐसी चीज सीखने जा रहे हो जिसकी गारंटी है। आप ऐसा कहें तो मैं लिख करके अपना हस्ताक्षर भी कर सकता हूं कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 2 प्रश्न आता ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के 2 प्रश्न आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में मतलब मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन पेपर में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो इतनी अहम भूमिका इसकी है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। चलिए, तो गाइज आपको मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दिया है, आपके समक्ष स्क्रीन भी दिख रहा होगा आपको। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले गाइज एक चीज आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ, कुछ बुनियादी बातें बताता हूँ, ताकि आपको चीजें थोड़ी बेहतर से समझ आए। स्क्वायर क्या होता है आप सब लोग जानते हो। स्क्वायर आपने क्लास 10 तक तो मैथमेटिक्स पढ़ा है, क्लास 10 तक तो हम सभी ने मैथमेटिक्स माने गणित पढ़ा है, तो हम सभी को स्क्वायर तो पता है। नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ कि स्क्वायर कैसा होता है। ये जो देख रहे हो डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर का है।
तो स्क्वायर क्या होता है गाइस, जिसके 4 साइड्स हों। स्क्वायर क्या होता है, जिसके 4 साइड्स हों, 4 साइड। और चारों साइड क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर। क्योंकि भैया एक तो इसके 4 साइड हैं, 4 साइडेड है ये। आप देख सकते हो स्क्रीन पे स्क्वायर क्या होता है, जिसके 4 साइड हो। और चारों साइड क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। स्ट्रेट माने 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। हमने बचपन में थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ा है, तो हम जानते हैं स्क्वायर ऐसा ही होता है। ओपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, कई सारे ऐसे पद हैं, टर्म्स हैं, जिसको एक दूसरे के ओपोज में हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके ओपोज में हूं, तो मैं आपके लिए क्या सोचता हूं, इसी प्रकार से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन है गाइस, जिसमें बेसिकली कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमें विस्तार से पढ़ना होता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू जो है हमें इसको पढ़ना होता है। अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट, इज ऑल अबाउट फैक्ट, इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है, जहां पे हम तर्क की संरचना को पढ़ते हैं कि भाई तर्क, तर्क का मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप देंगे तभी ना तर्क होगा। अगर मान लीजिए कि मुझे आपसे तर्क करना है, तो तर्क करने के लिए मैं कुछ बोलूंगा तो आप भी कुछ बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा, फिर मैं बोलूंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, तर्क, हम मेरे और आपके बीच तर्क चलता है। तो तर्क होने के लिए क्या चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, वाक्य का होना, कि आप जो बोलिएगा मैं उसके ऑपोजिट में कुछ आपको बोलूंगा, फिर आप उसको सही प्रूव करोगे, मैं आपको गलत प्रूव करूंगा। यही तो तर्क है ना, यही तो तर्क है। मान लीजिए कि दो वकील किसी कोर्ट में, जब दो वकील आपस में आमना सामना करता है, तो वो क्या करता है, एक वकील अपने, उसका जो क्लाइंट होता है उसके पक्ष में बोलता है, दूसरा वकील उसको काटता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। फिर पहला वाला बोलता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, तो उसके पीछे एक आर्ग्यूमेंट देता है कि आप इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास ये सबूत है। तो उसी प्रकार से गाइज यहाँ पे आपको समझना है कि एक स्टेटमेंट का क्या ओपोजिट हो सकता है। अगर मैं कहता हूं मैं इंसान हूं, तो आप कैसे ये प्रूव करिएगा कि नहीं आप इंसान नहीं है। मैं कहता हूं मैं जानवर हूं, तो आप प्रूव करिएगा नहीं सर आप जानवर नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे स्टेटमेंट को हमें समझना है गाइज। और स्टेटमेंट कोई बहुत तरह का नहीं, बस 4 ही है, पांचवा कोई स्टेटमेंट होता नहीं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गाइज कि 4 ही स्टेटमेंट है, पांचवा स्टेटमेंट है ही नहीं। तो बहुत इजी और बड़ा ही मतलब कि इंटरेस्टिंग ये है। 4 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं आप देखिए। जैसे एक है ए टाइप, है ना। ए टाइप का मतलब क्या होता है गाइस, ए फॉर अमेरिका। तो ए टाइप स्टेटमेंट। दूसरा होता है गाइस ई टाइप स्टेटमेंट। तीसरा है आई टाइप स्टेटमेंट, है ना। और चौथा है आपका ओ टाइप स्टेटमेंट। तो ए, ई, आई और ओ, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं गाइस हमारे, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ए, ई, आई, ओ। ठीक है। ए का मतलब होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ए का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि इस क्लास के सभी विद्यार्थी दिल्ली से हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली। या मैं कहता हूं कि इस क्लास के सभी छात्र होशियार हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, आर स्मार्ट। तो जो सभी का बोध कराए। अगर मैं कहता हूं गाइस कि इस क्लास के सभी छात्र दिल्ली से हैं, तो इस क्लास में अगर 70 बच्चे हैं तो 70 का 70 दिल्ली से होंगे। 70 का 70, तभी ना मैं कह रहा हूं कि इस क्लास के सभी छात्र, सभी माने 70 के 70, 100 के 100। इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ए। तो कभी भी आपको ए टाइप स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का बात कर रहा है, मतलब सभी का बोध करा रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर पर सभी आम मीठे हैं, मान लीजिए कि मेरे घर पे 15 आम है, 15 किलो आम है, और मैंने कहा कि मेरे घर पे सभी आम मीठा है, माने 15 किलो का 15 किलो चीनी की तरह मीठा है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। जहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वहां एक एक व्यक्ति, एक एक मतलब फल, जिसकी भी बात कर रहे हो वो सभी का बोध हो, सभी का बोध हो, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल। ठीक है। इसके बाद ई वाला, ई टाइप, ई फॉर इंग्लैंड। तो ई टाइप का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल तो है लेकिन नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट से हम कह सकते हैं कि इस क्लास का कोई स्टूडेंट दिल्ली से नहीं है। मान लो मैं कहता हूं कि इस क्लास का कोई स्टूडेंट दिल्ली से नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली। अगर ऐसा मैं कहता हूं, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब कि अगर क्लास में 100 विद्यार्थी हैं तो 100 में एक भी बच्चा दिल्ली से नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। यही तो यूनिवर्सल है ना गाइस, जहां पे सबका बोध हो, लेकिन इसमें नेगेटिव के रूप में। मैं कहता हूं कि कोई छात्र होशियार नहीं है। अगर मैं कहता हूं कोई छात्र होशियार नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं, नॉट अ सिंगल। अगर इस क्लास में 100 बच्चे हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स आर देयर, अब मैं कहता हूं इस क्लास का कोई छात्र होशियार नहीं है, इसका मतलब 100 का 100 होशियार नहीं है। 100 का 100 क्या है, स्टूपिड है, ऐसा हम कह, है ना। तो यूनिवर्सल नेगेटिव।
यूनिवर्सल तो है नेगेटिव के फॉर्म में, और ए क्या है, यूनिवर्सल लेकिन पॉजिटिव के फॉर्म में। नेगेटिव का मतलब जहां पे स्टेटमेंट में नो आ जाए, नॉट आ जाए, नन आ जाए, ना, नहीं, है ना, उसी को ना नेगेटिव आप बोलते हो। किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको न, नहीं, ना, नो, नॉट, नन ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। और अगर किसी स्टेटमेंट में नो नॉट का प्रयोग नहीं है, मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी छात्र बंबई से हैं, सभी छात्र जेआरएफ हैं, सभी छात्र प्रोफेसर, तो ये होता है यूनिवर्सल, जहां पे हम सभी का बोध कर रहे हैं पॉजिटिव सेंस में, वहां नेगेटिव का यूज नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है, ए और ई में, है ना। बहुत इजी है, आप चाहें तो कॉपी पेन पे कुछ कुछ लिख भी सकते हो एग्जाम्पल। इसके बाद गाइस आई टाइप, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आई टाइप। आई का मतलब क्या होता है गाइस, आई फॉर इंडिया, आई मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव। गाइस यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में पता है क्या अंतर होता है। यूनिवर्सल मतलब जहां पे हम सभी का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो जब मैं यूनिवर्सल बोलूंगा माने 100 में 100 का बोध कराऊंगा। बट मैं अगर मैं ये कहता हूं कि इस क्लास के कुछ छात्र कलकत्ता से हैं, ऐसा मैं कहता हूं, सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम कैलकाटा, इसका मतलब क्या है गाइस कि 100 में 10, 100 में 15, 100 में 25, यानी कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ विशेष, कुछ विशिष्ट लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि इस क्लास के कुछ छात्र बहुत अच्छे हैं, तो कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब कि अगर टोटल 100 छात्र हैं तो 100 में 20, 100 में 25, 100 में 40, 100 में 60, ऐसा इसको हम कुछ कह सकते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब जब हम किसी के बारे में विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर। ये यूनिवर्सल से अलग है। यूनिवर्सल में तो सभी का बोध होता है, आम इमली सबका, कि जो है सबका बोध होगा। लेकिन पर्टिकुलर में गाइस जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसी का बोध होगा। तो पर्टिकुलर है लेकिन अफर्मेटिव, आई टाइप। और ओ टाइप क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव, इसी का उल्टा कर दो। जैसे मैं कहता हूं कि इस क्लास के कुछ छात्र दिल्ली से नहीं है, कुछ छात्र, सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। सम का मतलब कि 100 छात्र अगर क्लास में है तो हो सकता है 10 दिल्ली से ना हो, 15 दिल्ली से ना हो, 20 दिल्ली से ना हो, 25 ना हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओ टाइप स्टेटमेंट। ठीक है, तो यही 4 टाइप का स्टेटमेंट है गाइस, जिसमें 2 यूनिवर्सल है और 2 पर्टिकुलर है। आप देख सकते हो बहुत आसानी से आपके स्क्रीन पे कि आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट्स 2 आर यूनिवर्सल, 2 आर पर्टिकुलर। यूनिवर्सल माने जहां पे हम सभी का बोध कराते हैं, ऑल, है ना, एवरीवन, ऐसा हम बोध कराते हैं, सभी। जबकि पर्टिकुलर में क्या है, कुछ लोगों के बारे में, सम का यूज करते हैं, फ्यू, सम, यानी कुछ लोग, कुछ फल मीठे हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ पे फल है, कई सारा फल है, मैं कहता हूँ जी कुछ फल मीठे हैं, तो कुछ का मतलब कि जितने फल हैं उसमें 2-4 मीठे हैं, बाकी का नहीं पता, बट कुछ मीठे हैं। समझ रहे हैं बात को, चीजें आ रही हैं समझ गई। प्लीज आप बताइए, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है इसलिए मैं आपसे पूछ के ही आगे बढ़ूंगा। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई कि ये 4। यस सर, समझ आ रहा है। आप सभी लोग गाइस पता है क्या करिए, एक कॉपी और पेन अगर अपने पास में हो आपके, अगर आपने अपने रूम का लाइट बंद ना किया हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो रूम का लाइट बंद करके एसी चला के सो करके ईयरफोन, आप में से अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने रूम का लाइट अभी तक बंद ना किया हो, तो कॉपी पेन पर एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे ए का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए तो थोड़ा क्लैरिटी बनेगी। चाहे तो लिख सकते हो, जैसे एक ए के लिए लिख लीजिए सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट। ई के लिए लिख लीजिए कोई आम मीठा नहीं है, नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, ऐसा लिख लो, कोई आम मीठा नहीं है। आई के लिए लिख लो कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट। और ओ के लिए लिख लीजिए कुछ आम मीठे नहीं है, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, ऐसा लिख लो। तो ये आपको एक बाइफर्केशन पता लग जाएगा कि भैया कौन सा यूनिवर्सल है और किसको हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं, कौन सा ऑल है और कौन सा सम है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो वो समझ में आ ही रहा है कि यूनिवर्सल में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर्टिकुलर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नो, नॉट, नन, ना, नहीं, ये सब लोग हम जानते हैं। किसी भी वाक्य में न का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग हो, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक, बताइए हेमा मैम, इज इट क्लियर यस सर। टिल हियर। यस सर। चलिए, अब हम लोग गाइस इस डायग्राम को, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप बना लीजिए, बना सकते हो, अदरवाइज आप देखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट बना सकते हो। ठीक है, बनाने से और क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे आ जाइए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत सुंदर सा एक डायग्राम है। क्या है ये, बहुत सुंदर सा एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें गाइस 4 कोने हैं, 4 कॉर्नर्स आर देयर। ए फॉर अमेरिका, ई फॉर इंग्लैंड, ओ फॉर उड़ीसा एंड आई फॉर इंडिया। तो ए ई ओ आई,
ए ई ओ आई, ये 4 है, 5वां कोई स्टेटमेंट नहीं होता गाइस। लॉजिकल रीजनिंग में यही 4 स्टेटमेंट है, ए ई ओ आई, है ना। गोलमाल, एक मूवी आई थी गोलमाल, फिर आया गोलमाल रिटर्न, जिसमें 4-5 हीरो है ना, ग्रुप में काम किया। अजय देवगन जिसमें लीड रोल में है, अजय देवगन है, फिर आपका है ना तुषार कपूर है, ठीक है, सुरेश तलपड़े, ऐसे है ना गोलमाल, आपने देखा होगा। तो गोलमाल कितने लोगों ने देखा है इस क्लास में? गोलमाल मूवी सभी ने देखा होगा, बड़ी पॉपुलर। तो गोलमाल में तुषार कपूर गूंगा होता है ना, तो वो कैसे करता है, ए ई ओ, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो वो गूंगा होता है उस मूवी में, तो वो यही बोलता है ए ई ओ आई। अगर आपको थोड़ा ध्यान में आ रहा हो तो यही बोलता है वो, क्योंकि जो गूंगा होता है, नहीं पाता, बात करने की कोशिश करता है तो ऐसे ही करता है, ए ई ओ आई। तो वो भी इसी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बोल रहा होता है तुषार कपूर उस मूवी में, गोलमाल में। फिर गोलमाल रिटर्न भी आया, है ना। तो गाइज ये देखिए 4 स्टेटमेंट है, ए ई ओ और आई। अब मैंने आपको बता दिया, अभी जस्ट हमने बात करी कि ए का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। ओ का मतलब क्या होता है ना, ओ का मतलब क्या बताया मैंने, पर्टिकुलर नेगेटिव। और आई का मतलब मैंने क्या बताया, पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई, और ओ का मतलब हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हो, ए का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ओ का मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, ओ का मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव, और आई का मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो 2 अफर्मेटिव है माने पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और 2 नेगेटिव है, 5वां कुछ भी नहीं है, यही 4 है। 4 में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इन चारों के बीच क्या केमिस्ट्री है, इन चारों के बीच क्या केमिस्ट्री है, माने क्या संबंध है, मतलब क्या रिलेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो हम समझेंगे कि भैया ए का ई के साथ क्या संबंध, ए का ओ के साथ, ओ का आई के साथ, आई का ए के साथ, ए का ई के साथ क्या संबंध है, और कैसे एक दूसरे से ये सब अलग हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिएगा इसकी ए और ई के बीच में क्या है, जैसे मान लो कि ए और ई का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे ए का मतलब सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट, और ई का मतलब कोई आम मीठा नहीं है। ए का मतलब क्या है, सभी आम मीठे हैं, और ई का मतलब कोई आम मीठा नहीं है। तो इसके बीच का रिलेशन को क्या बोलेंगे गाइस, देखो लिखा हुआ है कॉन्ट्रेरी। अच्छा, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है, जब आप यूजीसी नेट में बैठिएगा ना, तो एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे, सभी आम मीठे हैं, नीचे लिखेगा कोई आम मीठा नहीं है, बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में क्या रिलेशन है। ऑप्शन में ये चारों दे देगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरनेशन, क्वांटा, ये चारों दे देगा, और आपको टिक करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, आप देख रहे हो कि ए और ई के बीच का रिलेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्ररी। सभी आम मीठे हैं और कोई आम मीठा नहीं है, तो क्या बोलेंगे भैया, कॉन्ट्ररी। सभी छात्र होशियार हैं, कोई छात्र होशियार नहीं है, सभी छात्र होशियार हैं यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव, कोई छात्र होशियार नहीं है यूनिवर्सल नेगेटिव, क्या हो गया, कॉन्ट्ररी। सभी आम मीठे हैं, कोई आम मीठा नहीं है, ऑल मैंगोज आर स्वीट, नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, क्या रिलेशन हो गया, कॉन्ट्ररी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्ट्ररी अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता सकते हो आप, कॉन्ट्ररी। सभी अंगूर खट्टे हैं, मैं कहता हूं सभी अंगूर खट्टे हैं, सभी का मतलब सब, सब सभी अंगूर, ऑल ग्रेप्स आर सोर। फिर मैं कहता हूं कोई अंगूर खट्टा नहीं है। अगर इस तरह के 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएं कि सभी अंगूर खट्टे हैं और कोई अंगूर खट्टा नहीं है, और पूछा जाए बताओ कौन सा रिलेशन, क्या बोलिएगा, कॉन्ट्ररी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर टिल हियर, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, कोई डाउट हो तो आपको माइक अनम्यूट करके पूछना है, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा ना। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, ठीक है। अब आइए ई और ओ का संबंध समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे गाइस ई के लिए हम बोलते हैं आपको कोई आम मीठा नहीं है, क्या बोलता हूं, कोई आम मीठा नहीं है, नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट। और ओ के लिए मैं कहता हूं कुछ आम मीठे नहीं है, यही है ना। ई का मतलब क्या होता है, क्या लिखाया था ऊपर, ई का मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, ओ का मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ई का एक एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, कोई आम मीठा नहीं है, और ओ का क्या दे सकते हैं, कुछ आम मीठे नहीं है। तो भैया एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आ गया, एज इट इज आ गया कि नन ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, और फिर नीचे आ गया सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, और बोला बताइए आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। तो क्या बोलिएगा आप, सब ऑल्टरनेशन, क्या बोलेंगे आप, सब ऑल्टरनेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं
कोई छात्र नई दिल्ली से नहीं है, कोई छात्र नई दिल्ली से नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम न्यू दिल्ली। दूसरा कहता हूं कुछ छात्र नई दिल्ली से नहीं है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम न्यू दिल्ली। पूछता हूं आइडेंटिफाई द रिलेशन, क्या बोलिएगा? सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, कोई आम मीठा नहीं है, कोई आम मीठा नहीं है, और फिर कहता हूं कुछ आम मीठे नहीं है, रिलेशन बताइए, क्या बोलिएगा? सब ऑल्टरनेशन। एक और एग्जांपल देता हूं ई और ओ का, मैं कहता हूं कोई छात्र शैतान नहीं है, कोई छात्र, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट आर नॉटी, और फिर कहता हूं कुछ छात्र शैतान नहीं है, तो क्या रिलेशन हो गया? सब ऑल्टरनेशन। क्लियर है गाइस ई और ओ का? इज इट क्लियर? बताइए। ठीक है, लिख भी सकते हो आप, एक एक एग्जांपल लिख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, याद भी रहेगा। ओ और आई के बीच में आइए अब आप, ओ और आई। ओ का एक उदाहरण क्या दे सकते हैं बताइए? उपासना मैम आप ही बताएं, ओ का एक एग्जाम्पल दीजिए तो, कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से। उपासना विश्वकर्मा मैम, आप ओ का एक एग्जाम्पल, या कोई भी, मैं किसी को भी आमंत्रित करता हूँ, एनीबॉडी ऑफ यू, एक ओ का एग्जाम्पल दीजिए तो खुद से। कुछ ओ, आम ओ मीठा नहीं है। बहुत बढ़िया। और कोई? कुछ कुछ बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, बहुत सुंदर। सम पेन इज नॉट ब्लू, कुछ पेन, कुछ कलम ब्लू नहीं है, नीले नहीं है। कुछ बालक सुंदर नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कुछ गाइस सेब आम है। कुछ सेब आम नहीं बोलिए, क्योंकि ओ पूछ रहा हूं ना। कुछ सेब आम कुछ आम सेब नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, ओ मतलब ओ मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा बता रहे हैं आप, अच्छा बता रहे हैं। तो ओ और आई का एक एग्जाम्पल अब मैं देता हूं, आप लोगों का एग्जाम्पल मैं कॉपी करता हूं। मैं कहता हूं, हाँ, मैं कहता हूं कि कुछ अंगूर खट्टे नहीं है, ये क्या हो गया? ओ टाइप, पर्टिकुलर नेगेटिव। कुछ अंगूर खट्टे नहीं है। और आई टाइप में क्या हो गया गाइस? कुछ अंगूर खट्टे हैं, कुछ अंगूर खट्टे नहीं है। और आई का क्या हो गया? कुछ अंगूर खट्टे हैं। इसके बीच का रिलेशन को क्या बोलिएगा? अगर मान लीजिए एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ गया, एज इट इज क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, इफ दिस टाइप, सब तो आप क्या कॉन्ट्री बोलेंगे? सर, है ना? तो सब आप क्या कॉन्ट्री। बोलिएगा? सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी बोलेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई छात्र बदमाश नहीं है, सॉरी कोई तो ये हो जाएगा ना, ओ है तो कुछ होना चाहिए, पर्टिकुलर नेगेटिव। मैं ये कहता हूं कुछ छात्र नटखट नहीं है, ऐसा बोलता हूं, कुछ छात्र नटखट नहीं है। और फिर मैं कहता हूं कुछ छात्र नटखट है, आई, तो क्या हो गया रिलेशन ओ और आई का? सब कॉन्ट्ररी। सब ठीक कॉन्ट्री। है, तो इस तरह का क्वेश्चन गाइस डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। डायरेक्ट दे देगा, दो दो स्टेटमेंट दे देगा कि कुछ छात्र होशियार हैं, और फिर लिख देगा कुछ छात्र होशियार नहीं है, आइडेंटिफाई द रिलेशन, तो क्या लिखिएगा? सब कॉन्ट्ररी। इसलिए ये डायग्राम आपको याद, मतलब बना लेना चाहिए। इस डायग्राम को अगर आप समझ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब आइए गाइस आई और ए के बीच, आई और ए, आई का एक एग्जांपल दीजिए तो क्या होगा? आई का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। जैसे मैं कहता हूं कि कुछ छात्र स्मार्ट हैं, कुछ छात्र स्मार्ट हैं, और ए में क्या बोलूंगा? सभी छात्र स्मार्ट हैं। ए मतलब यूनिवर्सल, तो क्या बोलूंगा? सभी छात्र स्मार्ट हैं। और आई कुछ छात्र, तो कौन सा रिलेशन होगा? सभी छात्र स्मार्ट हैं, कुछ छात्र स्मार्ट हैं, क्या होगा बताइए तो? सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन। बहुत बढ़िया। सब ऑल्टरनेट। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कोई समझा सकते हैं? अगर मैं कहता हूं कि सभी छात्र शैतान हैं और कुछ छात्र शैतान है, इसके बीच का अंतर कोई बता सकते हैं कि क्या मतलब है? सभी छात्र शैतान है और कुछ छात्र शैतान है, इसके बीच का क्या अंतर है, क्या मायना है दोनों का? एनीबॉडी? सर इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई और अलग से कोई ऐसा हो जो कि शैतान ना हो, मतलब शैतान ना हो, सभी शैतान है। और आई का मतलब यह है कि कुछ यदि शैतान नहीं है, मतलब कुछ शैतान है तो कुछ ऐसे भी होंगे जो शैतान नहीं करते होंगे, ऐसा मतलब उसमें ऑप्शन है। और कोई? सभी छात्र शैतान सर हैं इसमें और नेगेटिव कुछ वर्ड्स छात्र, नहीं है। हाँ, सॉरी सर यानी एक सभी में सब आ जाएंगे। सर एक में तो पूरा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, मतलब सबके लिए
पॉजिटिव की बात की गई और एक में पर्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब कुछ सम के लिए बात की गई है। मतलब सभी में सब आ जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, सभी में सब आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि है ना, सभी में मान लो इस क्लास में गाइस 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 का बोध हो जाएगा। माने अगर मैं कहता हूं कि सभी छात्र शैतान हैं, तो इस क्लास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 100 के 100 शैतान है। और अगर आई की बात करें कि कुछ छात्र शैतान है, माने 100 में 50, 100 में 40, 100 में 30, 100 में 70, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ का मतलब 100 में 100 नहीं, 100 से कम, यही है। तो गाइज ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया भैया कि ए का क्या हो सकता है एग्जाम्पल, ओ का, ई का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ओ का एग्जाम्पल, आई का एग्जाम्पल, ये चारों का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया विथ एग्जाम्पल। अब क्या है कि देखो, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन में गाइस टोटल 3 पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ये एक पैटर्न था। जब हम विरोध के वर्ग की बात करते हैं स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन, तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आपसे आते थे। एक तरह का ये है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा भैया बताओ कौन सा रिलेशन है, तो ये हो गया एक तरह का पैटर्न। अब आइए पैटर्न नंबर 2 पे। पैटर्न नंबर 2 भी इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, मान लीजिएगा इसके आपको मैं अब सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलता हूं। मैं कहता हूं कि सभी गधे शेर हैं। मैं क्या कहता हूं, सभी गधे शेर हैं, एक स्टेटमेंट बस बोल रहा हूं। और मैं कहता हूं बताइए तो इसका कॉन्ट्ररी क्या होगा स्टेटमेंट। सभी गधे शेर हैं, इसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होगा, बता सकते हैं एनीबॉडी? सभी गधे शेर नहीं है। शेर नहीं है। और थोड़ा इंप्रूव करिए, शेर नहीं है। कोई भी 50% करेक्ट है आप। कोई गधा कोई भी गधा शेर नहीं। गधे कोई शेर गधा, है। देखिए संगीता मैम ने यूज किया बड़ा अच्छा सच्ची वर्ड, गधे कोई शेर गधा। नहीं। सभी गधा शेर नहीं, ये गलत हो जाएगा मैम, क्योंकि सभी का मतलब ऑल फिर नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसको ऐसे बोलिए कि कोई गधा शेर नहीं है, सभी गधे शेर हैं। ये तो चलो पॉजिटिव हो गया, सभी गधे शेर हैं, बट इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कोई गधा शेर नहीं है। ना कि ये बनेगा जो आपने बोला सभी गधे से, ये गलत हो जाएगा। आप ये बोलिए कि कोई गधा शेर नहीं है, नन ऑफ दी यू नो डोंकी आर टाइगर, ऐसा कोई गधा शेर नहीं है, ये बोलना ज्यादा उचित होगा, उपयुक्त होगा, अप्रोप्रिएट होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मैं कहता हूं गाइस कि कुछ कुछ टमाटर लाल हैं, कुछ टमाटर लाल हैं। इसका गाइस मुझे सब कॉन्ट्ररी बताइए तो क्या होगा, सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होगा। कुछ टमाटर लाल है का सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होगा, डायग्राम देख के बताइए। कुछ टमाटर लाल नहीं है। कुछ टमाटर लाल नहीं है। कुछ टमाटर लाल नहीं है, बहुत सुंदर, कुछ टमाटर लाल नहीं है। आपको अगर कंफ्यूज, आप में से किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कुछ मत करिए, डायग्राम एक कॉपी में बनाइए जल्दी से, 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा। और डायग्राम बना के क्या करिए, सबके ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। ए के ऊपर लिख लीजिए सभी आम मीठे हैं, ई के ऊपर लिख लीजिए कोई आम मीठा नहीं है, ओ के नीचे लिख लीजिए कुछ आम मीठे नहीं है, और आई के नीचे लिख लीजिए कुछ आम मीठे हैं। ऐसा लिख लेने से आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, जो पूछ रहा हूँ बताते चले। तो ऐसा आप कर सकते हो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं कहता हूं कुछ लोग अमेरिका से नहीं हैं, कुछ लोग अमेरिका से नहीं हैं, इसका गाइस सब ऑल्टरनेशन बताइए तो। सम पीपल आर नॉट फ्रॉम अमेरिका, इसका सब ऑल्टरनेशन क्या होगा सभी लोग अमेरिका से नहीं हैं। बताइए। कोई सब लोग आकाश जी कोई और लोग थोड़ा उसको अमेरिका सही से करिए। नहीं। कोई लोग मैं कहता अमेरिका हूं से कि नहीं सर। कुछ लोग अमेरिका से नहीं है का सब ऑल्टरनेशन क्या होगा। सर कोई भी लोग अमेरिका से नहीं है। कोई 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 अमेरिका से नहीं है, ये होगा करेक्ट। कोई लोग, कोई अमेरिका से नहीं है, ये होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल में कोई का यूज करिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिवर्सल में कोई, कोई लोग अमेरिका से नहीं है, नन ऑफ द पीपल आर फ्रॉम अमेरिका, ये बनाइए, ज्यादा उचित होगा, अप्रोप्रिएट होगा। बाकी आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक, सेंस तो वही आ रहा है, सेंस वही आ रहा है, थोड़ा सा वाक्य को मैं सही कर दे रहा हूँ बस, सेंस आपका वही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगर गाइस मैं कहता हूं कि कोई, नहीं कंफ्यूजिंग टॉपिक तब है मैम जब आप कॉपी पेन पे इसको नहीं लिख रहे हैं। अगर आप कालिदास की स्थिति में अपने आप को समझिएगा तो ये कंफ्यूजिंग है। अगर आप, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो स्टोरी बेस्ड होता है, जिसमें आपको बस सुनना है और समझना है। ये टॉपिक क्या है, थोड़ा लिखने वाला है। तो देख रहे हो मैं भी पेन लेके बैठा हूँ, मेरे पास भी एक पेपर नीचे रखा हुआ है,
तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं मैम जहां पे पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड, विदाउट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड क्लियरली। 50% समझ जाइएगा, आधा करने। तो इसलिए मैंने कहा ना क्लास के स्टार्टिंग में कहा कि आप थोड़ा बहुत लिखिए, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा 100%। नहीं तो 50% समझिएगा, 50% कंफ्यूज। इसलिए मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ एग्जाम्पल वाला लिख लो, लिख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भूलोगे नहीं ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिख लीजिए प्लीज। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इस, जैसे मैं कहता हूं कि सभी लोग अरबी हैं, सभी लोग क्या हैं, अरबी, सभी लोग अरबी हैं। इसका गाइस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताइए तो, सभी लोग अरबी हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा? डायग्राम में देख के बताइए, एकदम उल्टा आ रहा है डायगोनली। सभी लोग अरबी हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कोई अरबी नहीं है सर। क्या कह रहे हैं? कोई भी अरबी सभी लोग लोग नहीं अरबी है। हैं का कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। कोई भी अरबी लोग नहीं कोई है। लोग अरबी नहीं है। कुछ लोग कुछ अरबी लोग, भी हैं। कुछ लोग अरबी नहीं, ठीक है। अच्छा पहले आप लोग एक चीज बताइएगा इस मेरे को, अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास का कोई छात्र, मेरी बात को समझिए, मैं दो बातें कह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास का कोई छात्र जेआरएफ नहीं है, इस क्लास का कोई छात्र जेआरएफ नहीं है, और फिर मैं कहता हूं कि इस क्लास का कुछ छात्र जेआरएफ नहीं है, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? कोई छात्र जेआरएफ नहीं है और इस क्लास के कुछ छात्र, हाँ क्या बताइए? कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं नहीं, इन दो स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है मैम? मैंने डिफरेंस पूछा। कुछ छात्र जेआरएफ क्लियर है उनकी। मेरे क्वेश्चन, कोई छात्र मतलब सर कि 100% ऑफ द पॉपुलेशन आपका जेआरएफ नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ छात्र मतलब कि सम ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो जेआरएफ नहीं है, कुछ जेआरएफ भी हैं। जैसे मान लीजिए गाइस, मैं कहता हूं कि कोई छात्र, अगर मैंने कहा कि कोई छात्र जेआरएफ नहीं है, और फिर मैं क्या कह रहा हूं, कुछ छात्र जेआरएफ नहीं है, एक कोई भी छात्र जेआरएफ नहीं है और कुछ छात्रों ने जेआरएफ। मेरी बात को डाउट है समझिए, मैं इसमें। डाउट क्लियर कर देता हूं। जब मैं कहता हूं ना, समझिए बात को, मैं बहुत अच्छी क्लियर कर रहा हूं। जब मैं ये बात कहता हूं कि इस क्लास का सर वॉइस नहीं आ रही है। सर ही जाएगी। सर दिख भी नहीं रहे। सर लेफ्ट हो गए, हाँ शायद। आ गए सर, नहीं है। मेरी आवाज आ रही है गाइस? नेटवर्क जी सर। जी सर, यस सर। यस सर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए गाइस, मैं आपको कहता हूँ
मैं आपको अगर ये बात कह रहा हूँ कि इस क्लास का कोई छात्र जेआरएफ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से एक का भी जेआरएफ नहीं है। इसका मतलब ये है, कोई छात्र जेआरएफ नहीं है, इसका मतलब अगर क्लास में 70 बच्चे हैं तो 70 में एक का भी जेआरएफ नहीं है। बट जी सर, यदि ऐसे मैं इसको पॉसिबल ऐसे बोलता हूँ, 70 बट के अगर 70 मैं भी इसको JRF ऐसे बोलता हूँ कि कुछ, हाँ जी, नहीं सर बोलिए। बट अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि कुछ छात्र जेआरएफ नहीं है, अगर मैं कहता हूँ कुछ छात्र जेआरएफ, इसका मतलब क्या है गाइस कि अगर क्लास में 70 बच्चे हैं तो 70 में हो सकता है 15 जेआरएफ ना हो, बाकी का हमें नहीं पता। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि सम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट जेआरएफ, तो उसका मतलब ये हो गया गाइस कि 70 में 15, 70 में 20 जो है जेआरएफ नहीं है। बाकी रिमेनिंग का हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ बच्चे जेआरएफ नहीं है, ये श्योर हूँ। 70 में 15, 70 में 25 कुछ बच्चे जेआरएफ नहीं है, इसका ये मतलब है। तो ये अंतर होता है गाइस सम में और ऑल में। जब हम कहते हैं कि कोई छात्र जेआरएफ नहीं है, इसका मतलब 70 का 70 जेआरएफ नहीं है। पर अगर मैं ये कहता हूं कि कुछ छात्र जेआरएफ नहीं है, इसका मतलब 70 में 15, 70 में 20, 70 में 25 वो जेआरएफ नहीं है, उसका मतलब ये होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? कोई मतलब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का अंतर आ रहा है समझ? हाँ जी जी सर। तो ये बेसिकली इसका एक अंतर है ना थोड़ा। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो गाइस। मैं आपको ये आज के क्लास में एक होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा आज क्लास को हम थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा कुछ निजी कारणों से। तो मैं आपको एक होमवर्क गाइस ये दे रहा हूँ कि आज मैं पीडीएफ अभी शेयर करूंगा अभी क्लास के बाद। तो आप ये करिएगा कि इस डायग्राम को एक तो आपको ड्रॉ करना है, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद जो है ना प्रत्येक स्टेटमेंट, जैसे ए टाइप स्टेटमेंट है तो उसका 5 एग्जाम्पल, ई टाइप स्टेटमेंट है 5 एग्जाम्पल, ओ टाइप स्टेटमेंट है तो 5 एग्जाम्पल, आई टाइप तो 5, यानी कि मान लीजिए कि 4, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है एफ ए ई ओ और आई, तो प्रत्येक का 5-5 एग्जाम्पल, यानी 5 चौका 20। आप समझ रहे हैं? 5 चौका क्या हो गया भैया 20। तो गाइज आप सभी को होमवर्क में क्या करना है, मैं पीडीएफ अभी शेयर करूंगा आपके साथ। तो 5 स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट से 5 एग्जाम्पल, यानी 4 स्टेटमेंट, 4 पंचे 20 एग्जाम्पल आप लिख करके मुझे त्वरित भेजिए। त्वरित मतलब अभी सो नहीं रहे हैं, तो आप क्या करिए कि अभी मुझे ये जो 4 आपके स्टेटमेंट मैंने बताए, ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव और आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो इन चारों के आप 5-5 एग्जाम्पल, ये सभी आम मीठे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, इस तरह से एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश जो सर भी आपका फिर से उसमें आप ए ई ओ बोल दीजिए तो। पीडीएफ में तो है ए ई ओ आई, आपकी कल ए बदल की कौन ई सी है? ओ आई, ये ए 4 ई के हमारे बीच स्टेटमेंट। बोले हैं सर सभी आम मीठा है। हाँ कॉन्ट्रेल जी। ई ओ के बीच कुछ आम मीठे हैं और ओ आई के बीच नहीं कुछ वो तो आम मीठे नहीं ओ है। और आई के बीच में, आप समझे नहीं। आप, मैं आपको आम समझा रहा हूँ और आप इमली समझ रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है। ए और ई दो अलग अलग स्टेटमेंट है ना सर, तो ए और ई का एक एग्जांपल कैसे आप दे रहे हैं? एक ए अलग है, ई अलग है, मैं और आप एक हो सकते हैं क्या? मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, आप अलग हैं। तो ए टाइप स्टेटमेंट और ई टाइप अलग अलग होता है ना, एक एग्जांपल कैसे? ए का मतलब सभी आम मीठे हैं, ई का मतलब कोई आम मीठा नहीं है, तो दो अलग अलग हो गया ना। ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं कल, हमारा क्या है गाइस कि सैटरडे संडे 2 दिन वीकेंड है, तो कल सुबह जो है, आज भी मैंने लिंक भेजा था बट कुछ बच्चों ने विरोध किया उसका कि सर आज कॉलेज है मत लीजिए, तो कल परसों तो छुट्टी होती है सभी की। तो मैं कल सुबह जो है, सैटरडे संडे वीकेंड पे भी कल सुबह आपका 10:15 बजे से क्लास लूंगा मॉर्निंग में। तो ये टॉपिक आपको कल सुबह में फिर से कराऊंगा, तो कल आपकी छुट्टी होगी संभवतः, सैटरडे है, सावन का भी समय। तो कल और परसों जो है गाइस सुबह 10, 10:15 से हमारी क्लास चलेगी, तो उस क्लास में मैं आपको फिर से ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसलिए गाइस सर ये बाकी मैं ये बीच पीडीएफ वाले, आपको, सर ये कॉन्ट्रडिक्टरी है जो, इसका क्या बनेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी मैम, जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल डायगोनल आ रहा है ना, जैसे ए और आई के बीच में आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी आम मीठा है और कुछ आम मीठे नहीं है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। सभी आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ठीक है, मैं ये जी पीडीएफ सर। भेजता हूँ, इस पीडीएफ के थ्रू आप डायग्राम कॉपी में बनाइए
और एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको मैम समझ में आएगा। बाकी कल सुबह हम लोग गाइस 10:15 बजे बैठेंगे, 1 घंटे हमारी कल और परसों मॉर्निंग में भी लूंगा। तो कल सुबह सब लोगों को आना है क्लास में, कल सुबह हम लोग बात करेंगे, ठीक है।